जय हिंद कहते हैं आप लोग। होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब एग्जाम में तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी। और आज का जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही आना चाहिए। अप्रोच कैसी है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आपका वेलकम है। यानी आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमने जो इतना पढ़ा है अगर उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर बेकार है ना बाबा। आना चाहिए। कैसे अप्रोच करेंगे वही सीखेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है कि भैया मुझे जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, करते हैं। बेंजीन दे रखा है, एसाइल क्लोराइड दे रखा है, LCl3 दे रखा है, हमसे प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो क्या करना है। जब भी बेंजीन एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस LCl3, अब नहीं लिखा हुआ बट अंडरस्टूड है कि LCl3 क्या है, एनहाइड्रस है। ये रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट क्या, असाइलेशन। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये जो है बेंजीन का हाइड्रोजन, इसको ब्रेक कर दो भैया प्लस माइनस में। ये लो भैया कि भैया हमने इसे प्लस माइनस प्लस में ब्रेक कर दिया, ये हमने प्लस माइनस में ब्रेक कर दिया। तो माइनस जो है प्लस वाले से अटैच हो जाएगा। हम मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म अगर हमने बहुत अच्छे से देख लिए। ये लीजिए CH3 क्या बन गया, एसिटोफिनॉल। साइड में क्या निकल गया, HCl। ऐसे जल्दी से हम हमारा प्रोडक्ट ले लेंगे क्योंकि देखो एग्जाम में हमारे टाइम नहीं होता। ब्रेक किया, प्लस माइनस ऐड किया, खत्म बात। चलो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने बता दी कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, इधर आ जाइए। अब देखिए Cl2 जो है वो कहाँ ऐड होगा, दो दो कंडीशन है, या तो बेंजीन में कहाँ लग जाए या CH3 पे कहीं लग जाए। अब ये जो है कंडीशन डिपेंड करेगी कि कंडीशन क्या दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखी है हमें, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इसका मतलब क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और साइड चेन पे होगी, यानी बेंजीन से बाहर होगी, बेंजीन पे नहीं होगी। बेंजीन बोलेगा भैया देखो सनलाइट से मुझे प्रॉब्लम, ठीक है, मैं काली हो जाऊंगी ठीक है, तो मैं धूप में नहीं जाऊंगी, तुम्हें करना है रिएक्शन तो तुम कर लो। तो साइड चेन बोलता है ठीक है हम रिएक्शन कर लेते हैं क्लोरीन से। देखिए कैसे, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। बेंजीन लिया हमने, बोला CH2Cl। इससे आगे जो है ये हमें ये भी मिल सकता है, और अगर रिएक्शन और आगे चलेगी तो हमें कुछ ऐसा भी मिल सकता है। ये लीजिए 3 Cl भी ऐड हो सकते हैं। जितने हाइड्रोजन थे उनको Cl से रिप्लेस करा देंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। गॉट इट, यानी साइड चेन में रिएक्शन होगी। चलिए थर्ड रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, साइड चेन में हमने क्या करा दिया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, हैलोजिनेशन करा दिया है। आ जाइए इधर, बेंजीन सोडियम से रिएक्शन कर रही है। यार बेंजीन सोडियम से रिएक्शन कर रही है, कौन से रिएक्शन हो गया। अरे आगे भी तो देखो, लिक्विड अमोनिया दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है एथेनॉल। बर्च रिडक्शन क्या है, बर्च रिडक्शन। इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में देखिए रिएक्शन। 1,4-डाइइन, गॉट इट, ये बने। तो बर्च रिडक्शन है, बेंजीन सोडियम लिक्विड अमोनिया ऐसा कुछ देखेंगे तो बर्च रिडक्शन करा देंगे हम। ये आइडेंटिफिकेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है भैया, ये इटार्ड रिएक्शन। क्या है ये, इटार्ड रिएक्शन है। क्या बनेगा, टोलुइन कन्वर्ट इनटू फॉर्मल्डिहाइड। देखिए पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा एक, मैं एक बार कॉम्प्लेक्स बना देता हूं सबसे पहले। ये लीजिए OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, ये 2 मोल यूज में लेते हैं इसको, तो ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर हम इसके अंदर कंडीशन डाल देते हैं, HCl CCl4H2 इसमें जाता है। ठीक है, उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो इसे बोलते हैं क्या, बेंजीन पे CHO लग गया तो क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल बेंजल्डिहाइड। गॉट इट, टोलुइन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ इटार्ड रिएक्शन। चलिए ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, क्रोमिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बेंजीन। बेंजीन को किसमें बदला है, एसिटोफिनॉल बदला है कि ये रहा, चलो बताओ, दोबारा की रिएक्शन। सेम क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया है, प्रोडक्ट देखिए दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है। अभी पूछ रहा है बेंजीन रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट, ये कैसे बनाएगी, तो भैया हम क्या बोलेंगे, आंसर फर्स्ट देख लीजिए। तो क्या होगा, इसका मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, CH3CuCl और एनहाइड्रस LCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके इससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा हम कैसे लर्न करना है, हमें चीजें कैसे
ऑन टिप्स करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए कुछ क्वेश्चन और है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उसको सॉल्व करेंगे हमारे नॉलेज के बेस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख रहे हो इतनी बड़ी ट्रेन बना दी आपने, बाबा ये क्या है, तो इस ट्रेन को ही सॉल्व करना हमें, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बेंजीन दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 ही रहता है क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो गिवन कंडीशन है, ये जो गिवन कंडीशन है, यहाँ से क्या जनरेट होता है, नाइट्रोनियम आयन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। गॉट इट। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, यानी आके जुड़ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये क्या होता है कि हमारी जो बेंजीन है उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, C6H6 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आके रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये इसकी जगह आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2। तो NO2 क्या करा, पहले हाइड्रोजन था, तो ये क्या बोलता है NO2, भैया मैं आ जाऊंगा तुम्हारी जगह, ये लो, ठीक है। तो NO2 प्लस आ जाएगा। तो रिएक्शन होने के बाद जो A मिलेगा हमें, वो कुछ ऐसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, NO2, ठीक है, NO2 ये लीजिए, NO2 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा A, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोबेंजीन है उसको SN प्लस HCl, ये क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है रिडक्शन की, ठीक है। तो NO2 कन्वर्ट इनटू NH2 ग्रुप, तो ये लीजिए हमने रिडक्शन भी करा दिया है भैया, बेंजीन पे आके क्या अटैच हो जाएगा, NH2। तो हुआ क्या है, बेसिकली NO2 का रिडक्शन हो गया है NH2 में। अब आप बोलोगे आपको तो पता है, हमें कैसे ध्यान रहेगा, तो आगे वाली स्टेप को देखो एक बार। ये क्या है, NaNO2 प्लस HCl 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। गॉट इट। ये किसके लिए होती है, सैंडमेयर रिएक्शन के लिए। सैंडमेयर रिएक्शन होती है हमारा जिसमें नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एनिलीन होना चाहिए प्रेजेंट। तो ये भी इसके लिए बोल रहा है कि मेरे को स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन चाहिए। अब यहाँ पर NO2 है, रिडक्शन हो गया, तो इससे यही बनेगा। इस स्टेप से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। गॉट इट। देखिए यही चीजें स्मार्टनेस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए हैं, इसके आगे क्या करेंगे अब इसके आगे दो और से देखिए। अभी मैंने बोल दिया सैंडमेयर रिएक्शन है, NCERT की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक रिएक्शन हमें ऑन टिप्स होनी चाहिए आंखों के सामने। एनिलीन दे रखा है, NaNO2 प्लस HCl 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा हमारा ये बेंजीन बना लीजिए, और इसमें Na2Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये क्या बन गया है, ये बन गया C। एक एरो बना रखा लंबा सा, और मैंने बेंजीन की तरफ डाल रखा है कि भैया इससे डायरेक्ट बेंजीन बना सकता हूँ अगर मैं डालूंगा इसमें H3O प्लस, वाटर में H प्लस डाल के H3 प्लस इसको प्रोवाइड करा दूंगा अगर मैं, तो डायरेक्ट ही बेंजीन बन जाएगी जो कि बनती है। गॉट इट। हाँ चलिए, तो A क्या बन गया हमारा, नाइट्रोबेंजीन, B इज एनिलीन, एंड C इज बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड, सैंडमेयर रिएक्शन। चलें आगे, चलिए चीजें सरल हैं, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं बताइए कितने हैं, तो आपने बोला 2, ये कितने हैं, 3। कितना इजी है बाबा, आइडेंटिफाई करना है। कैल्शियम कार्बाइड दे रखा है, H2O से रिएक्शन कर रखी है। अब आप देखेंगे यार कार्बाइड दे रखा है, क्या बनना चाहिए, रेड हॉट ट्यूब दे रखा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन से जो आएगा, देखिए बी हमने बना दिया, कहीं हमने मिसिंग कर दिया है। एक्चुअल में यहां से बनेगा ए, इससे बनेगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं कि भैया सही है या नहीं है। इससे बनेगा ए, और ए जो है वो इस प्रोसेस से जाके बी बनाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके कुछ चीजें पता है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है नहीं है। तो यहाँ पर था ग्लिच हो गया था हमारा थोड़ा सा, कि भैया कैल्शियम कार्बाइड जो है H2O से रिएक्शन करके ए देगा, ऐड ए को रेड हॉट ट्यूब में आयरन में से निकाल के मैं बी बनाऊंगा। तो अब ध्यान रखिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब, बेंजीन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन बनाने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, यानी बेंजीन बनेगा बी। तो बट किससे बनेगा, किससे बन रहा था, एसिटिलीन से। क्या बन रहा था, एसिटिलीन से। तो हमारा ए क्या बन जाएगा, ये एथाइन। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाबा।
कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बाइड H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन के 3 मोल रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करूंगा तो बी क्या बनेगा, बेंजीन। बी इज बेंजीन, हमारा प्यारा सा बेंजीन। ये लीजिए 3 मोल लेंगे इसमें, 3 मोल, ठीक है, 3 मोल लेने से ही मिलेगा। फिर क्या है, हेलोएल्केन प्लस LCl3। तो ये है कंडीशन किसकी, मैंने पहले भी बता रखा है, ये कंडीशन हमारी है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन। तो देखो करना क्या है, कोई बड़ी बात कहाँ है बाबा, ध्यान से देखो, ये प्लस ये नेगेटिव, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, ये प्लस ये नेगेटिव, प्लस और माइनस को ऐड करो। तो जो कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं करना, कुछ जंग नहीं लड़नी है, नेगेटिव है पॉजिटिव जोड़ दो CH3। ये मेन प्रोडक्ट है, क्या बन गया, टोलुइन। टोलुइन क्या रिएक्शन थी, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो बेंजीन में जब इस चैप्टर में आपने पढ़ा था तो देखो KMnO4 बेसिक कंडीशन में H3O प्लस जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन क्या बन जाता था, हाँ यस, बेंजीन तो एज इट इज रहेगी बट ये कन्वर्ट हो जाता था COOH में, ऑक्सीडेशन हो गया बाबा। बेंजोइक एसिड क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर बेंजीन पे कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हो सकता है अभी यहाँ पे CH3 है, हो सकता है कोई बहुत लंबी कार्बन चैन होती है, और अगर मैं उसमें ये कंडीशन डालता फिर भी मेरे को बेंजोइक एसिड ही मिलता। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो यही रिएक्शन अब यहाँ आ गए, देखो कि भैया टोलुइन से क्या बना है, बेंजोइक एसिड। अब ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, क्वेश्चन में वो नहीं देगा डायरेक्ट, वो आपको क्या दे बोलेगा, टोलुइन से आपको क्या जनरेट करना है, बेंजोइक एसिड। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कंडीशन लिखिए, खत्म मामला। KMnO4 OH नेगेटिव H3O प्लस, तो ये जो ग्रुप है कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप, गॉट इट। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए एक बार। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोल रहा है कि हमें दे दिया है ये बेंजीन पे CONA ग्रुप, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड का दे दिया है हमें। अब हमें इसमें सोडा लाइन डाल दिया है और पूछा है कि भैया ए बताओ। तो भैया ये जो कंडीशन है डीकार्बोक्सिलेशन की, क्या है डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब है कि ये CO2 हटा देगा और इसको प्योर फॉर्म में बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कर देगा बेंजीन में। अब मुझे कैसे पता चला, कि मुझे ऐसे पता चला कि जब भी इधर COO होगा, अब एक बात बताओ, डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे CO2 होना चाहिए ना, ये दिख रहा है बाबा CO2, ये क्या है, CO2 तो है, ये इसको रिमूव करना चाहता है और Na की जगह H लग जाएगा तो बेंजीन बन गया, सिंपल सा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। नेक्स्ट, बेंजीन बन गया, ये हट गया, बेंजीन बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ये कई बार आ गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी रिएक्शन, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी रिएक्शन है। चलिए फिर क्रोमिल क्लोराइड क्या बनेगा टोलुइन से, बाबा बनेगा, अभी कराया है हमने, बेंजल्डिहाइड बनेगा CH। टोलुइन से डायरेक्ट वन स्टेप के अंदर बेंजल्डिहाइड बनाने, क्रोमिल क्लोराइड ले लीजिए आप, इटार्ट रिएक्शन करा दो, ये सिंपल चीज। आगे चलिए 10th, क्या है बेंजीन, इसमें Br2 ABr3, ये लुईस एसिड है भैया, क्या है लुईस एसिड। Br2 क्या करेगा, ये लुईस एसिड इसको किस में कन्वर्ट करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना बेंजीन पे, उसकी जगह अब क्या लग जाएगा आगे, ब्रोमीन, गॉट इट। तो क्या बनेगा हमारा कि बेंजीन हमने बनाया और बेंजीन पे क्या क्या लग गया, Br, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन आ गई, Na आ गया और ये आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन और CH3 अटैच हो जाएंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये Br और ये Br 2 मोड ऑफ Na से रिएक्शन करके 2NaBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ से CH3 बचेगा, यहाँ से बेंजीन बचेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, टोलुइन। आगे आपको पता ही है ये कंडीशन किसकी है, यस। अब यहाँ पे एक बार पॉज करें वीडियो और देखें कि आपको आता है क्या, टोलुइन की रिएक्शन इससे करा के देखें, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा,
ऑब्वियसली बात है, मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरानाइट्रोटोलुइन बनेगा, बट NO2 यहाँ से क्या जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट होगा NO2 प्लस, इट्स कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट यहाँ दे रखा है एनहाइड्राइड बेंजीन दे रखा है और एनहाइड्रस LCl3, बल्ले बल्ले हो गए भैया, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो बेंजीन पे COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजीन लिया और बेंजीन पे COCH3, यानी इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन बन गया है। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि क्वेश्चन हमने जो चीजें याद की हैं, इस माइंड में डाली है, प्रैक्टिस की है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, अप्रोच आपको ऐसे ही लगानी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहता हूँ। सब्सक्राइब आपको करना ही है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है, उनको भी बोलना है कि भैया पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नीट 2027 टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।